नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अग्निवीर वाला चैनल पर। इसमें आप हम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे विज्ञान, साइंस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए क्लासेस हैं। आप लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, साथ में समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साइंस का एक टॉपिक है, साइंस को अपन किस तरह अपने खून में उतार सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। साइंस को रटने की चीज़ नहीं, ये आपके डीएनए में बसा हुआ है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग एक फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है श्यानता। तो आज हम लोग बात करेंगे कि श्यानता क्या है। तो सभी लोग मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे, आप लोग नोट्स भी बनाते चलें साथ में, है ना। टॉपिक का नाम है श्यानता। सबसे अगर है ना, वीडियो को बाद में आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, श्यानता श्यानता क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। तो हम लोग उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, द्रव का गुण है ये। द्रव का क्या है, ये गुण है ना। जो भी द्रव होगा उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। तो द्रव का एक गुण है जिसके अंदर क्या होता है, श्यानता होता है। तो सर श्यानता क्या है, तो श्यानता एक प्रकार का बल है। श्यानता एक प्रकार का क्या है, बल है ना। ठीक है, तो सर ये बल किस में लगता है, तो ये बल लगता है द्रव में। अच्छा सर, द्रव क्या पहले तो ये बताओ, कुछ भी नहीं है, तरल है। तो सर तरल क्या, कुछ नहीं बेटा, उदाहरण के रूप में आप लोग क्या देख सकते हैं, पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो सर ये किस प्रकार का गुण है और कैसे काम करता है ये और बता दीजिए। तो देखो बेटा, श्यानता एक्चुअल में क्या है, अब हम इसको हमारी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। श्यानता बेटा ले दे के कुछ भी नहीं है, गाढ़ापन है। क्या है, गाढ़ापन है। सर ये गाढ़ापन हमें समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर गाढ़ापन आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको ऐसे समझो कि जैसे आप लोगों ने दूध देखा हो, है ना। देखा, तो दूध को जब अपन ओटा लेते हैं तो क्या बन जाती है, रबड़ी बन जाती है ना। तो आप बताओ, दूध ज़्यादा गाढ़ा होता है कि रबड़ी, तो स्वाभाविक है कि रबड़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है। बात समझ में आ गई क्या। तो श्यानता एक्चुअल में देखा जाए तो दूध की श्यानता क्या होती है, कम होती है। दूध की श्यानता क्या होती है ना, क्योंकि दूध कम गाढ़ा होगा रबड़ी की अपेक्षा। तो दूध की श्यानता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल आसान था। लेकिन अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रबड़ी की श्यानता कैसी होगी, तो रबड़ी की बेटा जो श्यानता होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सर इसका मतलब तो हमें एक बात समझ में आ गया कि जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी श्यानता होगी। अच्छा, तो सर इसको तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तो गाय का दूध हो गया, है ना, और ये हो गया मुर्रा भैंस का दूध, है ना। ठीक है, तो सर गाय का दूध जो होता है वो तो कम गाढ़ा होता है, तो इसकी श्यानता क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ गई। और जो मुर्रा भैंस का होता है बेटा, इसकी श्यानता कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा गाढ़ा होता है। बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, कुल मिला के बात बेटा ये इतनी सी है कि जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो जितना ज़्यादा ठोस होगा, जो द्रव जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। सर क्वेश्चन कैसा आएगा परीक्षा में बताओ, तो मैं देखो प्रश्न आप लोगों को लिख के देता हूँ, है ना। अच्छा, क्वेश्चन देखो कैसा है, क्वेश्चन पूछा भी गया था, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। किस द्रव की, है ना, इसमें द्रव होना जरूरी है ना, किस द्रव की श्यानता, किस द्रव की श्यानता अधिक है। पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें श्यानता का मतलब नहीं पता। अब जिनका बैकग्राउंड होता है साइंस का वो तो समझ जाते हैं कि गाढ़ापन की बात कर रहा है, लेकिन बेटा हम जैसे जो लोग हैं, है ना, हम जैसे जो लोग हैं उनको तो समझ में नहीं आता। हम आर्ट कॉमर्स वाले लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किस द्रव की श्यानता अधिक है। तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था पानी, दूसरा ऑप्शन दिया था उन्होंने ग्लिसरीन, है ना। अब ठंड में लड़कियां देखना लगाती है बेटा इसको, है ना, कोई किसी की एड़ी फाट जाती है, किसी का एड़ा फाट जाता है, उन लोगों के लिए ये ग्लिसरीन काम, ग्लिसरीन है ना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद अगर तीसरा हम लोग बात करें तो दूध, है ना, दूध की बात करें। और चौथा ऑप्शन देखें तो आल, मतलब सभी। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें सब द्रव की श्यानता अधिक, अब जो इसमें अधिक गाढ़ा होगा उसकी श्यानता अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा गाढ़ा क्या है, सबसे अधिक गाढ़ा है इसमें ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की श्यानता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, कितना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, देगा कि भाई दूध की श्यानता अधिक है कि पानी की अधिक है, तो दूध अधिक गाढ़ा होता है ना। अच्छा, अब इसको कैसे याद करेंगे अपन, और अपनी सामान्य भाषा में देखें तो कुछ नहीं है। देखो रेस कराते हैं, अब क्या कराते हैं, रेस। एक साइड लिखते हैं अपन दूध, एक साइड अपन क्या लिखते हैं, दूध लिखते हैं। ठीक, एक साइड अपन क्या लिखते हैं, दूध लिखते हैं, लिख दिया क्या अपने दूध। चलो, और एक साइड लिखते हैं अपन पानी। ठीक, और एक साइड लिखते हैं अपन गुलाब जामुन की चाशनी, चाशनी, है ना। चलो, दूध की रेस और पानी की रेस और चाशनी, तीनों की अपन क्या कराते हैं, रेस कराते हैं। अच्छा तुम बताओ कौन जीतेगा, स्वाभाविक है, तो इसमें क्या कौन जीतेगा, पानी जीतेगा।
जो कि कम गाढ़ा है, तो इसकी श्यानता कैसी होगी? कम होगी। श्यानता इसकी कैसी होगी? कम। अच्छा, उसके बाद पानी तो आगे निकल गया, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे कौन रहेगा? दूध रहेगा, जो कि इसकी श्यानता थोड़ी ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा, है ना? पानी की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा, समझ में आ गया? ठीक। लेकिन चाशनी तो बेचारी क्या होगी? वहीं की वहीं जम जाएगी, है ना? हलक में जम जाएगी, नीचे उतरेगी ही नहीं है तो। अच्छा, तो चाशनी क्या होगी? थोड़ी सी, तो क्यों पीछे रह गई इसकी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा थी, इसलिए इसकी श्यानता क्या थी? अधिक थी। बात समझ में आ गई क्या बेटा? अब भी अगर समझ में नहीं आई बेटा, गुलाब जामुन की चाशनी से भी समझ में नहीं आती है, तो फिर कभी आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, चाशनी से भी ज़्यादा गाढ़ी कौन होती है? तो चाशनी से भी ज़्यादा गाढ़ी होती है रबड़ी होती है, ठीक है? तो जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही क्या होगा? उसकी श्यानता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। बेहद आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत, बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं, समझनी। श्यानता द्रव का एक गुण है, ये द्रव में पाया जाता है, ठीक है? श्यानता बल, द्रव तरल पानी में पाया जाता है। श्यानता गाढ़ापन है, दूध और रबड़ी की अपेक्षा दूध कम गाढ़ा होता है, रबड़ी अधिक गाढ़ी होती है। श्यानता, दूध की श्यानता कम होती है, रबड़ी की श्यानता ज़्यादा होती है। गाय और भैंस में हम लोग देखें तो गाय का कम गाढ़ा होता है, जबकि भैंस का ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो भैंस के दूध की श्यानता अधिक होगी, है ना? किसकी अपेक्षा? गाय की अपेक्षा। प्रश्न आया किस द्रव की श्यानता अधिक है? पानी, ग्लिसरीन, दूध या सभी? तो जो इसमें सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। बेहद आसान क्वेश्चन था, ठीक है? अच्छा, दूध, पानी, चाशनी की अगर हम लोग प्रोसेसिंग करवाएं तो सबसे आगे पानी निकलेगा, जो कि इसकी श्यानता क्या होगी? कम होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो उसके पीछे थोड़ा सा दूध रह जाएगा, जो कि इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। चीज़ें बिल्कुल गाढ़ा है ना? ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होती है? गुलाब जामुन की चाशनी होती है। ये आगे निकल ही नहीं पाएगी, वहीं की वहीं जम जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? इतना आसान था इसको समझना। तो क्या आप लोग श्यानता समझ में आ गई क्या? अच्छा, श्यानता का आपसे मात्रक पूछते हैं, है ना? तो मात्रक पूछते हैं तो इसमें आपको लिखना पोआ, पोआ जली, ये इसको याद रखना, पोआ जली से, है ना? ये इसका मात्रक है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, श्यानता होती एक प्रकार की, हमने इसको उदाहरण देखा था चाशनी से, है ना? चाशनी की श्यानता अधिक थी, तो चाशनी इसमें अपन एक लोग लाए थे भी वर्ड अपने को, है ना? तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चाशनी के अंदर क्या होती है? जलेबी। चाशनी के अंदर जलेबी भी हो सकती है, या फिर जलेबी के अंदर चाशनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे में है, कुल मिला के बात ही है। बात समझ में आ गई? तो उसके साथ साथ आपको पोहा भी याद रखना है। तो ये हो गया पोहा और ये हो गया जलेबी। तो पोहा और जलेबी श्यानता का क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो मात्रक याद करना कितना आसान था, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं जब श्यानता की बात चलेगी तो जिसमें कुछ आपके दिमाग में एक वर्ड याद रखना कि चाशनी, सर ने उदाहरण में बताया था, और चाशनी किसके अंदर होती? जलेबी के अंदर होती। लेकिन अकेले ही जलेबी आपको अच्छी नहीं लगी तो आप साथ में क्या खाएंगे? पोहा भी खाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? पोहा जली, पोहा जली। बात समझ में आ गई क्या? कितना आसान था दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि एक ऐसा भी चैनल है जिसमें आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में साइंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का डाउट रहता है इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उसमें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। मेरा नंबर है 8234944831। 10 अंकों का मोबाइल नंबर, आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर ले। मेरा नाम है जय 10। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, शुभ रात्रि।